हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द टाइनी टीचर क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर, और बहुत जल्दी हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ द टाइनी टीचर। फर्स्ट कंप्रीहेंशन चेक में यहाँ लिखता है द स्टोरी ऑफ एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट ट्रू। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स। इटैलिसाइज्ड फ्रेज जो है यहाँ 3 फ्रेज दिया हुआ है, हाईली एग्जेजरेटेड, टू रिमार्केबल बी ट्रू और नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है 2 नंबर, राइट। इसका जो आंसर है जो है वो 2 नंबर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एन एंट इज़ द स्मॉलेस्ट, ठीक है, और वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एंट्स लाइफ बिकॉज। तो ये दोनों जो है उसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। एन एंट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमनेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, ये हो जाएगा। और दूसरा नंबर का है यहाँ से लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट एंट्स एज ए पेट एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन व्हाट वेज इज़ एंड्स लाइफ पीसफुल। कौन सा वे, कौन सा तरीका है और यह कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिससे पता चलता है कि एंड का लाइफ जो है वो पीसफुल है। तो आंसर यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एन एंड्स लाइफ इज़ पीसफुल बिकॉज इट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, इसलिए पीसफुल है। सबसे पहली बात, एंड्स जो होते हैं वो लोग सेपरेटली और सबसे पहली बात जो एंड्स होते हैं वो लोग सेपरेटली और स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं। आपस में ग्रुप बना लेके वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। कोई सोल्जर होता है, कोई फूड स्टोर करने वाला होता है, कोई जो है वो बिल्डर होता है, कोई क्लीनर होता है, ठीक है। तो इस तरह से और एक दूसरे को वो लोग डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, तो इस वजह से वो लोग का लाइफ जो वो पीसफुल है। अब आगे देखते हैं कंप्रीहेंशन चेक 2। कंप्रीहेंशन चेक 2 में क्या लिखता है क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। हम लोग ऊपर के स्टोरी में पढ़ लिए हैं प्रीवियस वीडियो में कि कंप्लीट एंट बनने का प्रोसेस क्या है। तो हम लोग को पता था कि 2 to 3 वीक्स जो होता है वो ककून बनने में लगता है, और नेक्स्ट 3 और 4 वीक्स जो होता है वो ककून से एक कंप्लीट एंट बाहर निकलता है। वही यहाँ आंसर में लिखा होगा, इट टेक्स अबाउट 2 to 3 वीक्स फॉर अ ग्रब टू बिकम अ ककून, राइट, एंड द ककून ब्रेक्स आफ्टर 3 more वीक्स एंड कंप्लीट एंट अपीयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डू द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। अब जो वर्कर होते हैं, एंड वर्कर जो होते हैं, वो ग्रब्स को क्यों कैरी करते हैं। तो इसलिए कैरी करते हैं क्योंकि उन लोग को एक्सरसाइज करवाना है, एयरिंग करवाना है और सनशाइन भी करवाना है, सूरज की रोशनी में उसको रखना है, राइट। तो इसलिए वो लोग कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेंड फॉर। किस प्रकार के जॉब के लिए जो नए एंट होते हैं उसको ट्रेंड किया जाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्टोरी में, द न्यू एंट्स रिसीव अ वीक्स ट्रेनिंग टू लर्न द ड्यूटी एज वर्कर्स, राइट, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स। ये 4 जो पोस्ट हैं उन लोग के लाइफ में, वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, उन लोग के लिए वो लोग ट्रेन किए जाते हैं। किसके द्वारा, बाय दी ओल्ड एंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो अदर्स क्रिएचर होते हैं वो लोग भी एंट हिल में वेलकम किए जाते हैं, ठीक है। उसमें से जो कुछ एग्जांपल्स है जैसे बीटल्स है, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स है एंड ग्रीन फ्लाई है। इवन ग्रीन फ्लाई को एंट्स काउ भी कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। 3 पॉइंट्स आप मेंशन करो जो हम टाइनी टीचर यानी एंड से सीखते हैं। गिव रीजंस फॉर चूजिंग दिस आइटम्स, और वो 3 पॉइंट्स जो आप लिख रहे हो उसका रीज़न के साथ एक्सप्लेन करना है आपको, राइट। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी ह्यूमन्स मस्ट लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर इज़ टू वर्क विदाउट फाइटिंग
सबसे पहला पॉइंट, विदाउट फाइटिंग, वो लोग लड़ते नहीं आपस में। दूसरा है ईच एंड डज इट वर्क रिलीजियसली एंड डजंट पोक इट्स नोज इन अदर्स वर्क, राइट। इसलिए फाइट नहीं करते क्योंकि अपना अपना ड्यूटी वो लोग को लगा हुआ है और एक दूसरे को वो लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आगे है इसी में, डिफाइन ड्यूटीज़ एंड ईच एंड प्लेस इस रोल इफ़िशेंटली, है ना। जो भी ड्यूटी उनको मिलता है वो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली वो लोग वर्क करते हैं। एंड्स आर हार्ड वर्किंग, और एंड्स जो हार्ड वर्किंग है, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड एंड डूइंग देयर शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके वजह से वो लोग आपस में लड़ाई नहीं करते हैं और वो लोग का लाइफ जो है वो मैसेजफुल होता है, सीखने योग्य होता है। आगे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप एंड्स एज अ पेट। अब पेट के रूप में, पालतू में अगर आप रखोगे एंड्स को तो किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, तो यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है ना। तो फर्स्ट में हम लोग क्या फेस कर सकते हैं, दे में फॉल इन आवर फूड एंड कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। सही बात है, वो लोग हमारे खाने में आ जाएंगे और बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग को हेल्थ इशू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, दे में ईट एंड डिस्ट्रॉय आवर रॉ एडिबल्स लाइक शुगर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्वीट्स। जो भी हम लोग सामान रखेंगे खाने वाला एडिबल फूड्स, वो लोग उसको खा भी जाएंगे और ख़राब भी कर देंगे। ओके, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आगे है थर्ड नंबर में, दे में बाइटस, वो लोग हम लोग को काट सकते हैं। एन एंट बाइट इज़ हार्मफुल स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न बेबी, और जो छोटा बच्चा होता है उसको काटेगा तो थोड़ा सा जहरीला हो जाता है उन लोग के लिए, लोग सह नहीं पाते हैं बच्चे, राइट। और फोर्थ नंबर में ये कह रहा है कि लिजार्ड्स इट एंड सो द नंबर ऑफ लिजार्ड्स में इंक्रीज एट होम। और लिजार्ड जो है वो एंड्स को खाते हैं, इसलिए बहुत सारा लिजार्ड एंड्स के वजह से हमारे घर में आ जाएगा, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ है। आई होप आप लोग को पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा होगा, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत इजी है, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? तो you should write all question answer in your notebook and learn them, mug up them. I will see you soon in the next video. Till then, subscribe, share and hit the bell icon of my YouTube channel English with Samsad, so that you will get the notification of upcoming videos. Have a nice day.